हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है। और आज का जो टॉपिक है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे इसके अंदर टॉपिक्स हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर जो है ये आज के जो चैप्टर है उसका ऊपर से हेडिंग आप देख सकते हैं क्या है, फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर। लेकिन इसके अंदर जो है बहुत कुछ पढ़ना है। टैंक्स हो, लेक्स हो, या फिर बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं फ्रेश वाटर के अंदर जो रहती हैं फ़िशेज़ की, वो नर्सरी में रेयरिंग उनको रेयर किस तरह किया जाता है, या कौन सी प्रीडेटरी हैं, वीड फिशेस हैं, लाइमिंग किस तरह की जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन की सिलेक्शन क्या है, एयर ब्रीथिंग फिश कौन सी हैं, कोल्ड वाटर फिशेस कौन सी हैं, फ्रेश वाटर प्रॉन्स कौन सी हैं, एक्जोटिक कॉप्स क्या है, ठीक है, इंडियन मेजर कॉप्स कौन सी हैं। तो तमाम के तमाम जो हैं हमें इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा सा लेक्चर ये हो जाए, ताकि आपके सिलेबस के अंदर जो कुछ दिया गया है वो इसी में से आपको मिल जाए। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हमने जो लाया है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिजीनियस कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन। देखिए, कोल्ड वाटर फिशरी आपके सिलेबस में है, आज के चैप्टर में है। तो यहाँ पे आता है इंडिजीनियस, ठीक है ना। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है जो हम बाहर से लाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्जोटिक स्पीशीज़। क्या बोलते हैं? एक्जोटिक स्पीशीज़। एक होता है इंडिजिनस स्पीशीज़ जो यहाँ की होती है, अपने ही एरिया की होती है, अपने ही मुल्क की होती है, उसको हम कहते हैं इंडिजिनस। तो यहाँ आप जानते हैं जो ब्राउन ट्राउट है ये यहाँ की स्पीशीज़ नहीं है। जो स्नो ट्राउट है, स्नो ट्राउट जो है ये कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज़ है जो कि हिमालयन रीजन्स की आपको वहाँ मिल सकती है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्नो ट्राउट। ओके, तो स्नो ट्राउट के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि अगर स्नो ट्राउट में भी एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉमन जो स्नो ट्राउट है इसको कहते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहते हैं असाला। क्या बोलते हैं? असाला भी कहते हैं या एसीला भी कहते हैं, इन लोकल जो है लैंग्वेज में कहते हैं। ये जो फिश स्पीशीज़ है ये रे फिनिड फिशेज़ क्लास से बिलोंग करती है। ओके, और फैमिली जो है, फैमिली है साइप्रनिडिया। ओके, फैमिली है साइप्रनिडिया, और जो आर्डर है, आर्डर आता है सैपर्निफॉर्म्स। क्या आता है? सैपर्निफॉर्म्स। तो साइंटिफिक नाम जो है इसका वो है शाइजोथोरैक्स रिचर्डसोनी। ये इसका क्या है? साइंटिफिक नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, हमें बढ़ता हुआ नहीं देखना है, जब घटता हुआ देखना है, किस तरह से कम होता है, ठीक है। तो इसमें हमें यही देखना है, जो सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो करेक्ट आंसर है वो है पहला आएगा अमोनिया। क्या आएगा? अमोनिया है। अमोनिया के बाद आएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट के बाद आएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाद आएगा नाइट्रोजन। ये इसका आएगा जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? टॉक्सिसिटी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमोनिया से होता है, उससे कम नाइट्रेट से होता है, उससे कम नाइट्राइट, उससे कम नाइट्रेट, और उससे कम नाइट्रोजन। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है टॉक्सिसिटी का। ओके, विच शेप ऑफ केज इज़ मोर इफेक्टिव। कौन सा जो केज की जो शेप होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राउंड। क्या है? राउंड। जो राउंड शेप होती है केज की वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फैमिली ऑफ गेंग्स राइवर डॉल्फिन, साइंटिफिक नाम है इसका प्लेटेनिस्टा गैंगटिका। तो कौन सी है फैमिली ऑफ गेंग्स राइवर डॉल्फिन जो है इसकी कौन सी फैमिली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लैटिनिस्टिडिया, ठीक है ना। प्लैटिनिस्टिडिया जो है ये इस फैमिली से बिलोंग करती है, जो डॉल्फिन है प्लेटेनिस्टा गैंगटिका। ओके, ये एक स्पीशीज़ है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ये एक स्पीशीज़ है टूथेड वेल की, ठीक है ना। टूथेड वेल की एक स्पीशीज़ है। इंडिया की बात करें, नेपाल, बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पे ये पाई जाती है। ओके, तो ये अगर इसका कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें, अगर IUCN की लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आता है EN में। EN का मतलब क्या होता है? ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। क्या है? ये इंडेंजर्ड है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन फिशेस के अंदर नहीं आती है, बल्कि
ये एक मैमल है। क्या है ये? डॉल्फिन जो है ये एक मैमल है। अब क्या है, फिशेस के साथ इसका उठना बैठना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैवरी रिवर ऑफ द ईस्ट कोस्ट सिस्टम हैज़ सम स्पेशल फीचर्स इन डैश डैश फिश। कैवरी फिश जहाँ पे क्या है, कैवरी रिवर। देखिए जानते हैं कि जो कैवरी रिवर है ये कहाँ पे है। कैवरी जो रिवर है ये इंडिया के अंदर कहाँ पे है, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले अगर हम देखें जो कैवरी रिवर है इसका जो सोर्स है, कैवरी रिवर का जो सोर्स है वो है ताला। सोर्स क्या है? ताला कैवरी। याद रखना, ताला कैवरी जो है ये इसका सोर्स है। किसका? कैवरी रिवर का। और ये जो आता है ये आता है, अगर रेंज की बात करें, ये आता है ब्रह्मगिरी रेंज। कौन सा है? ब्रह्मगिरी रेंज आता है। और ये आपके जो वेस्टर्न घाट है ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट कर्नाटका के अंदर जो है ये आता है। ओके, तो लास्ट पे जाके जो आउटफॉल की अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना, तो ये कैवरी रिवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी स्पेशल फीचर्स इन डैश डैश फिशेस है, यहाँ पे हमें ये इसका आंसर बताना है कौन सा है। तो टॉर पिटूटोरा, ठीक है ना, टॉर पिटूटोरा जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आप जानते हैं जो पेटूटोरा जो है, जो हम टॉर पेटूटोरा कहते हैं, ये इसको हम पेटूटोरा मासीर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हिमालयन मासीर भी है, इसको हम गोल्डन मासीर भी कहते हैं। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और सेपरेट फिश है। ओके, तो राइवरेन पूल्स की बात करें, लेक्स इन हिमालयंस की बात करें और बहुत सारे रैपिड स्ट्रीम्स की बात करें, ये वहाँ पे होती है। और ख़ासकर अगर हम देखें गैंग्स एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वहाँ पे आपको ये मिलेगी। ओके, तो नैनीताल लेक की बात हो, रवलसार लेक हो, बड़ी तालाब हो, तमाम की जगह जो है बहुत सारी जगहों पे आपको टॉर पिटूटोरा मिलेगी। डैश डैश इज़ डिबेटेबली द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ फिशिंग रील। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्पिनिंग रील। क्या आएगा? स्पिनिंग रील जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर कोई आपको पूछे कि फ़िशिंग रील जो है होती क्या है, ये क्या होती है? फ़िशिंग रील जो है ये यूज़ होती है एंगलिंग के लिए। किसके लिए? एंगलिंग के लिए, पकड़ने के लिए फ़िश को। डैश डैश स्पीशीज़ ए कोल्ड वाटर फिश इन इंडिया इज़ यूज्ड एज मेनोर। डैश डैश स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ है? तो इसका आंसर आएगा बेरिलियस। क्या आएगा? बेरिलियस। बेरिलियस स्पीशीज़ क्या है? एक कोल्ड वाटर फिश है इन इंडिया के अंदर और यूज़ होती है किसके लिए? ये मैनर के लिए। ओके, बेरिलियस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो बेरिलियस है ये जीनस ऑफ सेपरेट फ्रेश वाटर फिश है, नेटिव टू एशिया। 4 स्पीशीज़ इसकी जो हैं डिस्क्राइब की गई हैं आज तक। कितनी स्पीशीज़ हैं? 4 स्पीशीज़ हैं। क्लास जो है एक्टिनोट्राइजी जो है इसके आता है। फैमिली ये सेपेनिडे के अंदर आता है। मोस्ट ऑफ दी जो फिशेज़ हैं, जो कोल्ड वाटर फिशेज़ हैं, वो किसके अंदर आती हैं? वो सेपेनिडे के अंदर आती हैं। ओके, रंजीत सागर डैम इज़ लोकेटेड एट। रंजीत सागर डैम जो है ये कहाँ पे है? देखिए जो रंजीत जो है ये रंजीत सागर जो डैम है ये कहाँ पे है? ये ऑप्शन यहाँ पे आपके साथ है कि यूटी के है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है या ए एंड बी है। देखो रंजीत सागर डैम जो है ये यूटी के और पंजाब ये दोनों के अंदर है। जैसा कि आप जानते हैं पंजाब जो है ये बॉर्डर है जम्मू कश्मीर की, ठीक है ना। तो रंजीत सागर डैम जो है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तो इसका जो एरिया है कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर भी है और पंजाब के अंदर भी है। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए एंड बी, ठीक है ना। जो ये डैम है ये 30 किलोमीटर फ्राम बोथ पठानकोट इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, उसके बाद A limiting nutrient of the freshwater pond is नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फास्फोरस, ठीक है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ऑफ द फ्रेश वाटर पॉन्ड इज फास्फोरस। एरिया वाइज द बिगेस्ट रिजर्वर इज, एरिया वाइज तो इसमें हीराकुंड आएगा, ठीक है ना। गोविंद सागर इतना बड़ा नहीं है, इंद्रानी सागर यूके, हीराकुंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए रेनबो ट्राउट एग्स टेक्स अबाउट डैश डैश फॉर हैचिंग। ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 370 डेज। कितना आएगा? 370 दिन लगते हैं और रेनबो ट्राउट एग्स को पूरा हैच होने में। ओके, बिग बेली स्ट्रेन ऑफ कॉमन कॉप इज फ्रॉम। बिग बेली स्ट्रेन जो है कॉमन कॉप का ये कहाँ से लाया गया है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चाइना। क्या आएगा? चाइना इसका करेक्ट आंसर है।
एडल्ट रोहू इज़ ए हार्बीवोरस, कॉलम फीडर है, सरफेस फीडर है, डीप वाटर फीडर है या बॉटम फीडर है? देखिए इसका जो आंसर आएगा ये आएगा कॉलम फीडर है। ओके, रोहू आप जानते हैं लेबियोरोहिटा इसका नाम है, कॉफ फैमिली से बिलोंग करती है। ये बहुत सारे बुक्स के अंदर लिखा गया है कि ये जो रोहू है ये हार्बीवोरस है, ठीक है, लेकिन आपको बताऊं ये ओमनीवर्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ओमनीवर्स, क्योंकि इसकी एबिलिटी है टू ईट एंड सर्वाइव ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम फीडर लिखा गया है और यहाँ क्वेश्चन ही में है हार्बीवोरस, ठीक है। हालांकि हार्बीवोरस है, हम लिख भी सकते हैं क्वेश्चन के अंदर जो है लिख भी सकते हैं। जो एडल्ट रोहू होती है ये हार्बीवोरस होती है। उसके बाद जब ये थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है ना, एडल्ट से थोड़ा और आगे जाती है, तो तब ये एनिमल्स मैटर के ऊपर भी फीडिंग करती है। ओके, तो है ये कॉलम फीडर। कौन सी है ये? कॉलम फीडर है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैरीगल, साइंटिफिक नेम ऑफ मैरीगल, देखो इसको हम वाइट कॉपी कहते हैं। फैमिली जो है सेपिनिडिया है, आर्डर सेपनीफॉर्म्स है, सिरिनस सिरोसा, सिरिनस सिरोसा जो है इसका साइंटिफिक नाम है। ये है स्पीशीज ऑफ रे फिनेड फिश। ओके, हिल्सा एलिशा फिश बिलोंग्स टू ऑर्डर। अब यहाँ पे जो हिल्सा एलिशा है इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना पड़ गया? क्योंकि ये जो है ये एनाड्रोमस माइग्रेशन करती है। जो एडल्ट फिश है ये सी के अंदर रहती है, बट ये माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर के अंदर फॉर टू स्पॉनिंग। तो सिलेबस के अंदर दिया गया है कि आपको ये पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसीलिए हिल्सा एलिशा के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। हिल्सा एलिशा जो है ये नेशनल फ़िश है बांग्लादेश के अंदर, और ये स्टेट फ़िश जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। वेबेरिन एपैरेटस इसके जो अंदर जो है वेबेरिन एपैरेटस ये प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लेडर जो है ये कनेक्ट होता है इंटरनल एयर के साथ। साइंटिफिक नाम इसका जो है वो है टेन्यूलूस एलिशा, ये इसका साइंटिफिक नाम है। क्लास की अगर हम बात करें, क्लास आता है एक्टिनोट्राइजी। ओके, इराक की बात करें, इराक में इसको सबूर कहते हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में के अंदर इसको तरबूक कहते हैं। ओके, और 86% जो वर्ल्ड टोटल जो एलिशा की सप्लाई है ये बांग्लादेश से होती है। इसकी जो लेंथ होती है ये 60 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और वेट की अगर हम बात करें अप टू 3 kg। और ये एनाड्रोमस जो है ये माइग्रेशन करती है। इसका मतलब ये है जो एडल्ट फिश है ये सी के अंदर रहती है लेकिन माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ स्पॉनिंग के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है आपको। देखो, फ्रेश वाटर फूड फिशेज ऑफ इंडिया फॉल इनटू 8 ऑर्डर्स। 8 ऑर्डर्स हमें देखने हैं। ये जो 8 ऑर्डर्स हैं, सेपनीफॉर्म्स है, क्लोपीफॉर्म्स है, मोगलीफॉर्म्स, ओपियोसिफॉलीफॉर्म्स, पर्सीफॉर्म्स, मेस्टेमसिमलीफॉर्म्स, ब्लोनीफॉर्म्स, और आपका है ये 8th एंगुलीफॉर्म्स। ये जो ऑर्डर यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं यही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको आएंगे। सैपनीफॉर्म्स की अगर हम बात करें, इसमें कार्प्स पढ़ना है, कैट फिशेस पढ़ना है आपको। क्लोपीफॉर्म्स के अंदर हिल्सा है, नोटोपेट्रस है। मोगलीफॉर्म्स के अंदर मुलेट्स है। ओपियोस्पेलीफॉर्म्स के अंदर म्यूरल्स है, या हम स्नेक हेड्स भी कहते हैं। पर्सीफॉर्म्स जो है पर्चेज है। मिस्टेसिम्बलीफॉर्म्स जो है इसमें मिस्टेसिम्बलिस है। बिलोनी फॉर्म्स जो है गार फिश है, फ्लाइंग फिश है। और एंग्ली फॉर्म्स की अगर हम बात करें इसमें ईल्स आती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेपनी फॉर्म्स जो हैं, कॉप्स और कैट फिशेस के बारे में आपको थोड़ा हम बताएंगे। ओके, तो सेपनी फॉर्म्स जो ऑर्डर है, ठीक है, इस ऑर्डर में हम देखेंगे सबसे जो पहला आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो फिश है, ठीक है, हम पहले देखेंगे कॉप्स को। ठीक है, कॉप्स के अंदर जो पहला नाम आता है वो आता है लेबियोरोहिटा। ठीक है, लेबियोरोहिटा का जो है ये पहला नाम आता है कॉप्स के अंदर, और ये ऑर्डर जो है सेपनीफॉर्म्स के हम पढ़ रहे हैं। इसको अगर हम देखें पॉपुलर जिसके बहुत सारे नाम हैं, रूहू भी कहते हैं, और बंगाली के अंदर इसको रुई भी कहते हैं। मराठी के अंदर अगर हम बात करें इसको कहते हैं टिम्पेडा। उड़ीसा के अंदर हम बात करें उसको रूहू ही कहते हैं। पंजाबी के अंदर इसको रूहू कहते हैं, और असमी के अंदर इसको रोहिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहिटी कहते हैं। ओके, तो अगर हम बात जो लेबियोरोहिटा है इसका जो कॉर्डल फिन होता है, कौन सा? जो कॉर्डल फिन होता है
लैबिरोहिटा का, ये डीपली फोर्केड होता है। क्या होता है ये? डीपली फोर्केड होता है और ये ब्रीड करती है फ्लडेड रिवर ड्यूरिंग, कब करती है? इसका जो टाइम होता है मॉनसून पीरियड। कौन सा पीरियड होता है? मॉनसून पीरियड होता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल जो होती है ये 2 मिलियंस एग्स देती है एक टाइम। कितने मिलियंस? 2 मिलियंस एग देती है एक टाइम। ओके, और भी बहुत सारी इसके साथ अगर हम बात करें, बहुत सारे इसके स्पीशीज़ हैं। एल कलवैसू है, एल डीरू है, एल बोगो, एल गुनसो, एल बाटा, ये तमाम हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, ये यहाँ पे आपको मिलेगी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो सेपनी फॉर्म्स के अंदर, कॉप्स के अंदर जिसका नाम आता है वो है सिरिनस मैरिगेला। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है और फ्रेश वाटर फिश है। ओके, देखिए जी, सिरिनस मैरिगेला, सिरिनस मैरिगेला, सिरिनस मैरिगेला जो है, इसकी क्लासिफिकेशन जो है, जिस तरह लैबिरोहिटा है इस तरह ये भी है। लेकिन इसके अगर नाम की बात करें, इसको नेन कहते हैं कुछ लोग, बंगाली में इसको मैरिगेला कहते हैं। तेलुगु की अगर हम बात करें, तेलुगु में इसको हम कहते हैं येरामुशु। क्या बोलते हैं? येरामुशु। उड़ीसा में आप बात करें मैरिगा, पंजाबी में मूरी कहते हैं। इसके लगभग जो कैरेक्टर हैं वो रूह के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ ये जो है मोर सिलेंडर है, इसको हम क्या कहते हैं? अगर मोर सिलेंडर है। और इसका जो माउथ है, जो इसका माउथ होता है वो उसके अगर हम कंपेयर करें, ये वाइडर होता है। ठीक है, क्या होता है? वाइडर होता है। और इसके जो लिप्स होते हैं, लिप्स वो क्या होते हैं? थिनर होते हैं। ठीक है, लिप्स जो होते हैं वो बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। ओके, बॉडी इसकी सिल्वरी होती है, डार्क ग्रे होती है। और जो एडल्ट अटेन करता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ 90 to 100 सेंटीमीटर। वेट इसका होता है 1.4 से लेकर 2.8 kg। पेक्टोरल, पेल्विक एंड एनल फिन जो होते हैं ये ऑरेंज कलर होते हैं, टिप्ड इन विद ब्लैक। और ए पेयर ऑफ स्मॉल बार्बल्स भी आप इनको इसके देखोगे। ठीक है ना। और ब्रीडिंग टेक प्लेस इन फ्लडेड रिवर्स इन मॉनसून मंथ, जुलाई से सितंबर। और ये ग्रोथ इज रिकॉर्डेड 25 सेंटीमीटर इन ए ईयर। तो ये है सिरिनस मैरिगेला के बारे में, जो आता है किसके अंदर? सेपोनिफॉर्म्स के अंदर। और भी इसके अंदर जो थर्ड है कतला कतला। अब बात करेंगे हम कतला कतला। तो कतला कतला की बात करें, कतला कतला सेपोनिफॉर्म्स ऑर्डर के अंदर आती है। और पॉपुलर नेम्स जो हैं, कतला भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसको तांबरा कहते हैं, थिमला भी कहते हैं और बाखुड़ भी कहते हैं। ये तमाम जो इंडियन मेजर कॉर्प्स में से सबसे बड़ी होती है। और इसकी जो लेंथ है देखी गई है 1 मीटर तक लंबी। ओके, बॉडी इसकी ब्रॉड होती है, डीप होती है और स्टाउट होती है, कतला कतला। ओके, ठीक है। टॉर 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 जो है इसको हम कहते हैं बारबुस टॉर, बारबुस टॉर भी हम इसको कहते हैं। इसके पॉपुलर नाम बहुत सारे रखे गए हैं, जैसे इसको पिटूटोर भी कहते हैं, मासीर भी कहते हैं, और इसको बंगाली के अंदर टॉर कहते हैं, मराठी के अंदर खड़ची कहते हैं, कनाडा के अंदर इसको परसवाल कहते हैं। ठीक है, तो बेस्ट नाम से जो ये जानी जाती है वो जानी जाती है मासीर के नाम से। ठीक है, टॉर टॉर जो है ये मासीर, बिहार के अंदर मासीर के नाम से, यूपी के अंदर मासीर के नाम से। ठीक है, ये तकरीबन 1.20 मीटर जो है ये लॉन्ग होती है। ओके, और ये कंप्रेस्ड होती है विद द हेड ब्रॉडली पॉइंटेड होता है इन फ्रंट। ओके, और इसके 2 पेयर्स होते हैं बार्बल्स के प्रेजेंट होते हैं। हिल स्ट्रीम्स की बात करें या फिर अपर रीच जो है राइवर्स इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगी। ओके, और बांग्लादेश के अंदर बहुत सारा है, पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, असम नॉर्थ पार्ट जो है इंडिया के अंदर, हिमालयाज़ है, मध्य प्रदेश जो है इसके यहाँ पे आपको ये मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है वो है कैट फिशेस। ठीक है, कैट फिशेस भी हमें देखनी है कि कैट कौन सी जो है कैट फिश जो सेपोनिफॉर्म्स के अंदर आती हैं और फ्रेश वाटर के अंदर आती हैं। तो उसमें पहला नाम जो है वो आता है वेलागो एटू का। ठीक है, वेलागो एटू जो है ये एक कैट फिश है, फ्रेश वाटर फिश है। इसके बहुत सारे नाम हैं, बुली, ब्याली, वेलगू, वेलाई, मुल्ली, परहिन,
तो ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सेल्यूरोइड्स और फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स थ्रू आउट इंडिया। और ये फ्रेश वाटर, इसको हम फ्रेश वाटर शार्क भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है शार्क भी इसको हम कहते हैं वोलैगो एटू को। ओके, इसका लार्ज माउथ होता है, टीथड जाज होते हैं। ओके, और ये प्रीडेटरी हैबिट्स है, ठीक है ना, प्रीडेटरी हैबिटेट है, ये हैबिट है, ठीक है। और इसको हम वोरेशियस भी कहते हैं। नॉट अ वेरी क्लीन फीडर, इट इज़ नॉट ए popular for stocking in tanks because it attacks on other fishes, particularly young carps। तो कार्प्स के साथ इसको कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, स्टॉकिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसको खा जाती है। इसका जो हेड होता है बड़ा होता है, ट्रंक जो होता है छोटा होता है, टेल जो होती है डिसप्रोपोर्शनली लॉन्ग एंड टैपरिंग होती है। इसका जो साइज़ होता है, इस वोलैगो एटू का जो साइज़ होता है 1.80 मीटर ये लंबी होती है, ठीक है। और ये इसका जो कलर होता है ये ग्रे कलर आपको दिखेगा। और जो उसकी फिन्स होते हैं कर्ड, उसके थोड़ा थोड़ा डॉट्स होते हैं। लैटरल लाइन जो है कंप्लीट होती है, सिंपल होती है। इसके 2 पेयर्स ऑफ बार्बल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ बार्बल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, और हम एक को हम कहते हैं मैक्सिलरी, दूसरा होता है मैंडिबुलर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो वोलैगो एटू है ये फ्रेश वाटर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, जावा, सुमित्रा एंड इंडोनेशिया। ओके, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है, वो है मिस्टस सिंगेला। मिस्टस सिंगेला जो है बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आपने भी बीएससी में पढ़ा होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा। इसके जो क्लासिफिकेशन है वो सेम एज वोलैगो एटू है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सब क्लास टेलेस्टोमी के अंदर आता है, ऑर्डर सेपनिफॉर्म है, डिवीजन सेलुरी है, ठीक है, सेम उसी की तरह। लेकिन कुछ पॉपुलर नेम इसका है टेंगरा, बंगाली में कहते हैं एर, ठीक है, मराठी में कहते हैं सिंगाला, तेलुगु में कहते हैं मुल्तजिला, और यूपी और बिहार के अंदर कहते हैं टिंगर। और ये फिश जो है ये बिलोंग करती है बैगरेड कैट फिश फ्रॉम एडिबल व्यू पॉइंट इन विच द एडिपोज डॉर्सल फिन इज वेल डेवलप्ड। उसके बाद जो स्नाउट होता है डिस्टिंक्टली लॉन्ग होता है। ये एक प्रेडेटरी हैबिट्स, इट इज़ प्रेडेटरी इन हैबिट्स एंड अटैक स्मॉल कॉप्स, ये भी अटैक करती है स्मॉल कॉप्स। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडो चाइना, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये आपको वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद एक और है कैटफिश, एक और है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है ओम्पोक बाई मैकुलेटस, ठीक है। इसको हम पुफ्टा भी कहते हैं, डुक्का भी कहते हैं, और इसको हम जलकपुर भी कहते हैं। ये एक एक्सीलेंट फूड फिश है, ये टाइपिकल मेंबर ऑफ दी सेलुरोइड फैमिली है। इस जिस तरह से वोलैगो एटू के हैं इस तरह से सेम इसके कैरेक्टर हैं। आप जानते हैं हम सैपोनी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, और ये कैट फिशेज हैं, वोलैगो एटू हो, मिस्टर सिंगालियो हो, ओम्पुक बीमेकुलेटस हो, ठीक है। और एक और है बड़ी इंपॉर्टेंट, नाम सुना होगा आपने, पेंगेशियस, वो है पेंगेशियस। इसकी क्लासिफिकेशन भी सेम है, और इसका नाम बंगाली के अंदर पुंगास है, तेलुगु के अंदर चलवा जिला है, तमिल के अंदर कोविलुपुरा है, और यूपी और बिहार में इसको कहते हैं प्यास। ये भी इंडिया के अंदर आपको मिलेगी, और फ्रेश वाटर है ये, वो बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। थोड़ा पढ़ लेना, आप अलग से भी पढ़ लेना इसके बारे में। और फिर है हटीरोनेस्टस फोसिलस, हटीरोनेस्टस फोसिलस, ये भी कैट फिश है। इसको सिंगाई कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन नेम इसका क्या है, सिंगाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पेंगेशियस का जो है पॉपुलर नेम क्या है, पेरियासी, ठीक है। इसका है सिंगाई। इसकी भी जो क्लासिफिकेशन है वो मिलती जुलती है पेंगेशियस की तरह, और ये इंडिया पाकिस्तान में आपको मिलेगी, हेटेरोनेस्टस फोसिलस। और उसके बाद है कैलेरस बैट्रेकस जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कैटफिश है, कैलेरस बैट्रेकस। अब अगर आपको कैलेरस बैट्रेकस हो, पेंगेशियस हो, हेटेरोनेस्टस फोसिलस हो, मिस्टर सिंगालिया हो, वोलैगो एटू हो, ये तमाम किसके अंदर आते हैं, सैपोनी फॉर्म्स के अंदर आते हैं। और अगर आप इसमें से एक ही की भी कैरेक्टर पढ़ोगे तो आप सब इसमें आ जाएंगे, और ये फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लूपी फॉर्म्स, जिसमें हिल्सा आता है, रोटोपेटर्स आता है। हिल्सा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
उसके बाद जो है नोटोपोटरस जो है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए हिल्सा के बारे में जो हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये सब क्लास टेरास्टोमी के अंदर आता है, ऑर्डर क्लोपीफॉर्म्स के अंदर आता है, मेन चीज़ जो है, ठीक है ना। फैमिली जो है ये क्लोपीडिया के अंदर आता है, क्लोपीफॉर्म्स दैट मीन्स क्लोपीडिया आता है, ठीक है। तो और जो कुछ लिखा है पढ़ा है हमने वो ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है नोटोपेट्रस। नोटोपेट्रस चिटेला, नोटोपेट्रस चिटेला जो है, इसको पॉपुलर नेम क्या है, मुआई भी कहते हैं, चीटल भी कहते हैं, ठीक है। इसको उड़िया भी कहते हैं, मुही भी कहते हैं, या मोया भी कहते हैं। किसको? नोटोपेट्रस को। ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट फूड फिश है और फेदर बैक हैविंग कन्वेक्स डोर्सल फिन्स, ठीक है। द एब्डोमिनल प्रोफाइल इज स्ट्रेट, इट इज़ एक्चुअली ए नॉर्थ इंडियन रेजर फिश। इसको हम नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, ये रेजर फिश कहते हैं, ओके। और इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, कभी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फ्लैश जिसका होता है वेरी मच टेस्टी होता है। और राइवर गैंग्स की बात हो, ब्रह्मपुत्रा की बात हो या महानदी की बात हो, ये आपको वहाँ पे मिलेगी, ओके। तो फिलिपाइन हो, बर्मा, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडिया, तमाम हर जगह ये आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट थी जो क्लोपीफॉर्म्स के अंदर आती है। उसके बाद है मुगली फॉर्म्स। मुगली फॉर्म्स के अंदर आता है म्यूलेट्स। म्यूलेट्स में अगर हम बात करें, जो पहला हम नाम लेते हैं वो लेते हैं मुगल कुर्सोला। मुगल कुर्सोला का नाम लेते हैं। मुगल कुर्सोला जो है, इसका आर्डर तो ऊपर लिखा है मुगली फॉर्म्स, फैमिली तो मिलती जुलती होगी, मुगलिडिया, ठीक है। पॉपुलर नेम इसका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो है ग्रे म्यूलेट। क्या है? ग्रे म्यूलेट कहते हैं मुगल कुर्सोला को। ये फ्रेश वाटर ग्रे म्यूलेट है। इसके आइज़ विदाउट एडिपोस लिड्स, और इसके बहुत सारे हैं। बांग्लादेश, बिहार, बर्मा के वहाँ पे ये पाई जाती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर जो है वो है, उसका नाम है साइंटिफिक मुगल सिफेलिस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम मुगल और भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से मुगल कुर्सोला का है और सेम इस तरह से है, इसको भी हम ग्रे म्यूलेट कहते हैं, ठीक है। ये भी ग्रे म्यूलेट आती है। सेम जो भी कैरेक्टर आप देखोगे इसमें, वो इसी में आपको इसमें भी नज़र आएंगे। उसके बाद आता है मुगल मैक्रोलेप्सिस। ये भी आपको मुंबई के अंदर, कोस्ट ऑफ मुंबई, गुल्फ ऑफ मैनार आपको मिलेगी। उसके बाद है मुगल पार्सिया। मुगल पार्सिया जो है ये मीडियम साइज म्यूलेट होती है। इसकी लेंथ होती है 13 से 15 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसका जो मैक्सिमम देखा गया है। कलर इसका ग्रीनिश होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जो ऑर्डर है वो है ओपियोसेफेलिफॉर्म्स। इसमें म्यूरल्स और स्नेक हेड्स, ठीक है। अब हम देखें ओपियोसेफेलिफॉर्म्स जो हैं, स्नेक हेड्स की बात करेंगे हम। म्यूरल्स भी कहते हैं या फिर स्नेक हेड कहते हैं, ठीक है। इसमें पहला नाम आता है चन्ना पंक्टेटस। क्या आता है? चन्ना पंक्टेटस का नाम आता है। चन्ना पंक्टेटस जो है बड़ी पॉपुलर, इसको हम कहते हैं फूल। क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं इसको हम। बंगाली के अंदर इसको तक्की बोलते हैं। यूपी और बिहार के अंदर इसको गिराई बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। ये पाकिस्तान, श्रीलंका के वो एरियाज़ में आपको मिलेगी। ओपियोसेफेलिफॉर्म्स के अंदर आती है म्यूरल, ओके। चन्ना पंक्टेटस है, चन्ना सेट्रेटस है, चन्ना सेट्रेटस है। इसको भी मुरल कहते हैं, ठीक है। और यूपी और बिहार के अंदर इसको भी स्योर कहते हैं। उसके बाद आता है इसी के अंदर एक और फिश आती है जिसका नाम है चन्ना मैर्यूलस, ठीक। सेम उसी की तरह से कैरेक्टर मिलते हैं जिस तरह से आप चन्ना स्टेटस को देखोगे या पंक्टेटस को देखोगे। इसको हम पॉपुलर नेम कहते हैं मुमरी। क्या बोलते हैं? मुमरी बोलते हैं। तो सेम लगभग ये मिलती जुलती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये चन्ना पंक्टेटस का आप पूछ सकते हैं जी कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, चन्ना स्टेटस कौन से करती है, चन्ना मॉडल्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आता है पर्सिफॉर्म्स। पर्सिफॉर्म्स के अंदर आती है पिर्चेज। क्या आती है? पिर्चेज आती हैं।
तो इसमें जो पहली फिश आती है वो आती है साइना कोइटोर, ठीक है। इसकी पॉपुलर नेम है पत्थर चेटी, बोला, कोरा। इसकी बॉडी जो है ओब्लॉन्ग होती है, डोर्सल फिन्स आर 2 होते हैं, स्नाउट प्रोमिनेंट एंड स्वेलन एबो होती है, स्नाउट इज आल्सो हैविंग डिस्टेंट 3 स्मॉल पोर्स, 5 लार्ज वंस ऑफ द फ्री एज ऑफ इट्स सिकन, ओके। तो 24 सेंटीमीटर जो है इसकी एवरेज लेंथ है। एयर ब्लैडर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट, इट्स फ्लैश इज़ वेरी टेस्टी, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ये बर्मा, इंडिया आपको ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद अगर पूछा जाए अनाबास टेस्टोडाइनस, जिसको हम कहते हैं कोई, क्या बोलते हैं, कोई फ़िश, कोई फ़िश इसी को कहते हैं अनाबास टेस्टोडाइनस को, जो कि पिक्चर्स के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अनाबास टेस्टोडाइनस को एक और कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, क्लाइंबिंग पर्च, क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी इसको जानते हैं, क्लाइंबिंग पर्च। अनाबास टेस्टोडाइनस को हम कहते हैं क्लाइंबिंग पर्च। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है मिस्टैकी बेली फॉर्म्स। इसमें 2 स्पीशीज़ आती हैं, एक आती है मिस्टैसी बेसिलस अर्मेटस और दूसरी आती है पंकेलस, ठीक है, अर्मेटस पंकेलस। अब जो मिस्टेसिबिलस अर्मेटस है, इसका पॉपुलर नाम है बाम, क्या बोलते हैं इसको, बाम, BAAM बाम, ओके। और जो दूसरी है उसका नाम है मालगा, क्या है, मालगा, ठीक है। पंकेलस को मालगा कहते हैं और अर्मेटस को हम कहते हैं बाम, ओके। तो बाकी आप समझ सकते हैं ऑर्डर जो है मिस्टेसिबिली फॉर्म्स है। बॉडी जो है फेयरली एलोंगेट होती है, ईल शेपेड होती है, बॉडी का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। उसके बाद है बिलोनी फॉर्म्स। बिलोनी फॉर्म्स में आती है गार फिश और फ्लाइंग फिश। अब आपको थोड़ा समझाऊंगा कि गार फिश कौन सी हैं या फ्लाइंग फिश कौन सी हैं। तो पहला जो नाम आता है वो है ज़ेंथोडॉन कैंसिला, ठीक है। पॉपुलर नाम इसके हैं कोवा, कौवा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कौवा। यूपी और बिहार में इसको कौवा ही कहते हैं। ये इज एस्टीमेड एज फूड फिश। बॉडी जो होती है सब सिलिंड्रिकल होती है विद कंप्रेस्ड फ्री पोर्शन ऑफ टेल। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर और बर्मा के अंदर ये देखी गई है। उसके बाद एक और आती है, वो है हेमिरम्पस गुरेकपुरेंसिस, फिर है ज़िनार्कोपिटरस डिस्पर, फिर है ज़िनार्कोपिटरस एक्विटस। ये आती हैं गारफिश के अंदर, ओके। देखिए ये जो मैंने लिखा है हिमारम्फस, हिमारम्फस जो है इसका दूसरा नाम है हाफ बीक। ये बड़े कॉमन नाम है इसका, ठीक है ना, कॉमन नाम है इसका हाफ बीक। तो पूछा जाए हाफ बीक जो फिश है ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, बिलोनी फॉर्म से ये बिलोंग करती है। उसके बाद है एंगुली फॉर्म्स। एंगुली फॉर्म्स में अंदर आती हैं ईल्स। कौन से आती हैं, ईल्स। और आप जानते हैं एंगुला बेंगालेंसिस, एंगुला बेंगालेंसिस जो है इसको पॉपुलर नेम इसको बैम कहते हैं या वैम कहते हैं, ठीक है। ये वेल नोन फ्रेश वाटर ईल है। फिश लुक्स वेरी मच लाइक ए स्नेक एंड अटेन्स enormous size of about 120 centimeter, but is a poor mains food fish. The color is brownish along the back, becoming yellowish on the sides and beneath. The whole of the upper surface of the body is covered with black spots and blotches. The head is broader than the body. Tail is long. Scales are absent. Okay. Distribution की बात करें, Gangetic estuaries, Bay of Bengal, Indo-Pacific region of the seas of China and beyond. तो ये जो ईल है एंगुलिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने डिस्कस किए। ऑर्डर्स के अंदर कौन कौन सी फिशेज़ हैं मैंने सोचा कि हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये टॉप फिशेज़ हैं जो फूड फिशेज़ हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग वैल्यू भी है और बहुत ज़्यादा ये पसंद की जाती हैं यहाँ पे लोगों के लिए खाने के लिए, ओके। जैसा प्रॉन कल्चर, ठीक है। अब देखो प्रॉन कल्चर आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसमें जो फ्रेश वाटर के अंदर जो सबसे सूटेबल आपको स्पीशीज़ मिलेगी वो मिलेगी आपको
ब्रैकियम रोसनबर्जी, ये सबसे बेस्ट सूटेबल प्राण जो है आपको मिलेगी। और इसी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। माइक्रोब्रैकियम रोसनबर्जी, ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर प्राण स्पीशीज़ है जो बेस्ट है कल्चर के लिए, चाहे आप इसको रिवर्स के अंदर करो, पॉन्ड्स के अंदर करो, चाहे पैडी फील्ड्स के अंदर करो, वहाँ भी ये बिल्कुल रेडी रहती है। कलेक्शन क्या है, जो प्रॉन्स हैं ये कलेक्ट किए जाते हैं बाई नेट्स फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, फील्ड्स और ट्रांसफ़र किए जाते हैं टू द नाइसली एरेटेड टैंक्स के अंदर, और जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ऑक्सीजनेटेड प्लास्टिक बैग्स से या फिर बम्बू बास्केट से, ठीक है। ये इसका कलेक्शन का सिस्टम है। और स्पॉनिंग की अगर हम बात करें, मेंटेनिंग स्टॉक एंड ब्रीडिंग, फर्टिलाइजेशन, ए फुली मैच्योर मेल एंड फीमेल, वन पेयर ऑफ प्रॉन्स आर केप्ट इन एन एक्वेरियम ऑफ अबाउट 60 लीटर कैपेसिटी, ओके। अबाउट 24 आवर्स आफ्टर मैटिंग फीमेल प्रॉन्स स्टार्ट्स लेइंग एग्स, कितना, 24 घंटे के बाद। फॉर कमर्शियल पर्पज स्पॉनिंग इज प्लान्ड इन स्पॉनिंग टैंक्स ऑफ 200 to 100 to 40 सेंटीमीटर, या फिर आपको मिलेंगे टैंक्स 300 to 150 to 50 सेंटीमीटर। उसके बाद है लार्विवर्स फिशेस। लार्विवर्स फिशेस आप जानते हैं कि जो मॉस्किटोज़ के लार्वे को, साइक्लोप्स के लार्वे को, स्नेल्स के लार्वे को खाती हैं, उसको हम बोलते हैं लार्विवर्स फिशेस। सबसे पहली चीज़ जो है ये छोटा साइज इनका होता है, ठीक है, जो कि मूव करती हैं फ्रीली इन शैलो वाटर अमंग वीड्स, और दे मस्ट बी हार्डी होती हैं। दे शुड बी एबल टू विदस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। दे शुड हैव नो फूड वैल्यू, कोई फूड वैल्यू नहीं होती है। और लार्विसाइड फिश इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, इसमें कुछ आती हैं एग्जोटिक स्पीशीज़। एग्जोटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो बाहर से लाई हैं, जैसे आपकी है गैम्बूसिया एफिनिस, जो एक चिचरेड है, ओके। और आता है लेबिस्टर रेटिकुलेटस, कैरेशियस ओरेटस, ये लार्विसिडल फिशेज हैं, ठीक है ना। गैम्बोसिया एफिनस, कैरेशियस ओरेटस और लेबिस्टर रेटिकुलेटस, ये क्या है, ये लार्विसिडल फिशेज हैं। उसके बाद बहुत सारी जो है इंडिजिनस भी हैं। इंडिजिनस की अगर हम बात करें, नोटोपेट्रस है, डाइन्यू स्पीशीज़ है, बैरिलस स्पीशीज़ है। तो ये बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो काम आती हैं किसके लिए, लार्वासाइडल फिशेज़ हैं, ये लार्वा खाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ना थोड़ा बहुत, ताकि अच्छे से अलग से इनका लेक्चर पढ़ना, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर आपके सिलेबस के अंदर है लाइमिंग, ठीक है, लाइमिंग भी दी गई है। देखो जो लाइमिंग है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉन्ड प्रिपरेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। लाइम जो है यूज़ करते हैं वेरी गुड कंडीशनर, ठीक है, ये एज ए कंडीशनर इस्तेमाल होता है पॉन्ड्स के अंदर, एज ए कंडीशनर इसको इस्तेमाल करते हैं। जब पॉन्ड को प्लफ किया जाता है, क्लियर एंड स्मूथ लाइम शुड बी यूज्ड एज ए कंडीशनर। और लाइम जो है इंपॉर्टेंट रोल करता है इंप्रूवमेंट ऑफ पॉन्ड सैनिटेशन, ठीक है ना। पॉन्ड सैनिटेशन की जब बात आएगी तो उसमें भी लाइमिंग का बड़ा अच्छा रोल होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, वो क्या है, इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिश पॉन्ड। जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है ना, जो प्रोडक्टिविटी होती है फिश पॉन्ड की, उसको भी क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है और प्रमोट करता है हेल्थी ग्रोथ ऑफ फिश इन द पॉन्ड। और मेन फंक्शन अगर हम बात करें, मेन फंक्शन जो है लाइम के, वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं नेचुरल फूड इन द पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर जो नेचुरल जो फूड है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ताकि जो फिश है वो बेटर ग्रोथ हो, उसकी अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूजेबल फॉस्फेट इन द पॉन्ड, दिस इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक। और यूज़ करते हैं हम लाइम का इन द पॉन्ड, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एल्कलिनिटी इन द वाटर। और जो लाइम होता है कंटेन होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम से क्या होता है, इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लाइम। लाइम जो है ये हेल्प करता है क्योर सम फिश डिजीजेस थ्रू इट्स एक्स्ट्रा एल्कलीन कैरेक्टरिस्टिक। लाइम जो है इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द वाटर। लाइम जो है इंक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर। लाइम जो है डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस इन द पॉन्ड। तो बहुत सब कुछ करता है, बहुत कुछ करता है लाइम, ठीक है। और हम देखा जाए जो अगर जो pH है सोइल की वो 40 to 50 है, तो 2000 kg पर हेक्टेयर जो है हमें लाइम का इस्तेमाल करना है। अगर आपको वहाँ पे 51 से 65 pH है,
तो आपको 1000 kg पर हेक्टर आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपका pH जो है वो 86 तक है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की ये लाइमिंग करने की। ओके, तो अगर हम टाइप्स देखें, लाइम की टाइप देखें, इसके इफेक्ट देखें, सबसे पहला आता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO आता है। और आता है कैल्शियम ऑक्साइड जो है, उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं, CaO का इस्तेमाल करते हैं, CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम करते हैं CaMg, मतलब डोलोमाइट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डोलोमाइट का। डोलोमाइट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। डोलोमाइट जो है इसका हम CaMg इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का यूनिट नंबर 4। आई होप आपको जो कुछ में इसमें कोई शक नहीं है कि हम 100% तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उसी के रिलेटेड जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ मुझे लगा कि इस लेक्चर में मैं लेके आऊँ, मैंने लाया, कोशिश की ताकि आप तक कुछ ना कुछ पहुंचता जाए, आपके बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, तब जाके आप आगे और कुछ पढ़ सकते हैं।